ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 19 अप्रैल 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले महसूस करें सुख का सागर परमपिता परमात्मा हमारे सम्मुख है और उसकी सुख भरी किरणें मेरे ऊपर बरस रही हैं और मैं सुख स्वरूप बनता जा रहा हूं। आज की मुरली में विशेष रूप से बाबा ने कर्मों की लेन देन के बारे में कहा है। बाबा ने कहा कि अब तुम्हें वापस घर जाना है। घर मतलब परम धाम जाना है। और परम धाम जाने का रूल क्या है? रूल ऑफ द गेम स्पष्ट है। क्या रूल है? कि वही आत्मा परम धाम जा सकती है जो अपने विकर्मों को नष्ट करे, मतलब हिसाब किताब चुकतू करे। और हिसाब किताब चुकतू करने के दो ही रास्ते परमात्मा ने बताए। एक रास्ता है योग बल से विकर्मों पर जीत पाओ, विकर्मा जीत बनो। और दूसरा है भोग करके, सजा खा के, जिसको बाबा बोलता है। तो अब हमें क्या करना है? कर्मों की लेन देन किसी भी आत्मा के साथ। एक तो अब नया कार्मिक अकाउंट नहीं बनाना है। ऑलरेडी द्वापर युग से इतने सारे अकाउंट इतनी सारी आत्माओं के साथ बना लिए, तो अब किसी के साथ ऐसा कोई कर्म नहीं करना कि नया अकाउंट ओपन हो। तो वो ध्यान देना है। अब हमें मुक्ति धाम जाना है और मुक्ति धाम जाकर के फिर जीवन मुक्ति में आना है। तो हमें क्या करना है कि योग में बैठ करके खुद को विकर्माजीत बनाना और दोनों अनेकों को सर्च लाइट देना है। बाबा ने कहा देखो, तुम सबको स्वीट होम घर का रास्ता बताते हो, तो तुम हो गए रूहानी पंडित। और हर एक आत्मा को ज्ञान और योग के दो पंख देने। पंख तोड़ दिए ना रावण माया ने, तो क्या करना है? वो दोनों पंख देना है। कौन से? ज्ञान और योग के। तो अच्छी तरह से हमको समझना है। अब वो कब आता है परमात्मा ये सब बातें समझाने के लिए? जब कलयुग रूपी अंधेरी रात हो जाती है, तब वो प्रीतम अर्थात सजनियों का सजन इस सृष्टि पर आता है। 2 युगों से हम आत्माएं उस परमपिता परमात्मा को याद करती रहे। अब वो आया है तो कहता है अशरीरी बनो। अशरीरी बन करके हमें याद करो। बहुत सूक्ष्म बात बाबा ने कही। दुनिया में आप देखो, किसी के घर में कोई शरीर छोड़ दे तो कितना सन्नाटा हो जाता है। अब बाबा ने कहा कि मैं तुमको स्वीट होम जाना है, तो सब आत्माएं एक साथ जाएंगी, मतलब करोड़ों आत्माएं जाएंगी, तो इस सृष्टि पर भी सन्नाटा हो जाएगा। और जब हम अशरीरी बनते हैं तो भी सन्नाटा हो जाता है। आप देखो, रात में सब सो जाते हैं तो घर में क्या होता है? पूरे इवन शहर के शहर, गांव के गांव में सन्नाटा ही हो जाता है ना। तो सन्नाटा मतलब बातचीत सब खत्म, आत्माएं अशरीरी हो जाती हैं। जब हम सोते हैं तो क्या होता है? अशरीरी हो जाते हैं ना। तो अब हमें वो प्रैक्टिस करनी है अभी से अशरीरी बनने की। ये सब बातें कौन समझा सकता है? ज्ञान सागर शिव परमात्मा, दूसरा कोई नहीं समझा सकता है। अब उस सीन को अगर परिकल्पना करो, सोचो, जब करोड़ों करोड़ आत्माएं जाएंगी, सबके शरीर यहाँ समाप्त होंगे, तो क्या हाल होगी सृष्टि का? कितना सन्नाटा होगा। बाबा कहता है तुम भी स्टार हो, मैं भी स्टार हूं। फर्क क्या है दोनों में? मैं स्टार जन्म मरण में नहीं आता, तुम जन्म मरण में आते हो, बस इतने फर्क है। इसके कारण क्या होता है? तुम्हारी अवस्था नीचे गिरती, मेरी गिरती नहीं। सबका अलग अलग पार्ट है। प्राइम मिनिस्टर का अलग है, मिनिस्टर का अलग है।
बाबा कहता है तुम पांडव से न हो, मेरी तरह से तुमको सभी को घर का रास्ता बताना है। मित्र संबंधी सबको बोलो रूहानी यात्रा पर चलोगे। रास्ता बता देंगे, लेके तो हम नहीं जा पाएंगे, ले जाने वाला तो बाबा ही है, कोई जानता ही नहीं भाई। जो पंडे दुनिया में बनते हैं जिस्मानी वाले, तो जा करके सब उनको पता होता है, एक दो बार जाके देखते हैं तब तो बनते हैं। हम यहाँ जा तो सकते नहीं है, लेकिन जो बाबा ने हमें रास्ता बताया वो सबको बता सकते हैं, ताकि उस रास्ते पर चल करके अपनी गति सदगति कर सके। बाबा ने कहा हर एक आत्मा को सजा देने से पहले विकर्मों का साक्षात्कार कराया जाएगा। बाबा ने आज इतना तक कहा, इवन चार्ट में तुम क्या लिखते हो वो भी बताऊंगा, चार्ट आपका कैसा रहा। बाबा ने कहा किसी का आधा घंटा है, किसी का 1 घंटा है, किसी का 5 मिनट भी नहीं है। तो हमें चेक करना है हमारा चार्ट कितना है, कितना समय में आत्मा परमात्मा को याद करती हूँ। सोचने की बात है ना, मेहनत का काम है, ये ऐसे नहीं होता, याद सबसे बैठती नहीं है। पहली बात तो हम चार्ट ही बहुत सारे लोग नहीं रखते होंगे, और जो रखते होंगे वो कितना सच लिखते हैं। कई रखते हैं तो 1 आध 2 महीने रखते हैं, चार्ट रखना होता है रेगुलर। तो आज बार बार बाबा याद दिला रहा है कि तुम मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और स्वदर्शन चक्र जितना फिराओगे उतना तुम्हारी मिल्कियत जमा होती जाएगी। 2 दिन पहले भी कहा था ना, हमारी कमाई हर कदम में पदम होती, तो बैंक में जमा होता है, रूहानी बैंक है हमारी, 1 का पदम गुना जमा होता है। तो वो टेंशन रखना है, ऐसा कोई कदम ना हो जो श्रीमत के विरुद्ध हो जाए। दुनिया वाले तो क्या कहते हैं, विष्णु को सुदर्शन चक्रधारी समझते हैं, उनको शंख चक्र गदा पद्म देते हैं, उनको नहीं है हमारे। लेकिन हमारा क्या है, आज है निकल नहीं है, इसलिए हमको दिखा नहीं सकते, इसलिए उनको दिखाया गया है। बड़ी सहज बातें हैं, लेकिन किसी को समझ में आती, किसी को नहीं आती। जो देवकुल का होगा उसको समझ में आएंगी। ये सब बातें परमात्मा संगम युग पर ही समझाता है। मतलब राज विद्या, इसका बाबा ने नाम दिया रूहानी विद्या सिखलाता है, राजा बनने की विद्या सिखलाता है, इसलिए राज विद्या कहा जाता है। जैसे कहते हैं इनके जीवन में राजयोग है। राजयोग मतलब कर्मेंद्रियों का राजा बनने का योग, और फिर सतयुग का राजा बनने का योग। सतयुग में तो आज बाबा ने थोड़ा सा टच किया कि सतयुग में क्या होगा। बहुत जमीन रहती है। हाँ, बाबा ने कहा आबू एरिया जितना होगा, माउंट आबू, 1 घर होगा, और आबू रोड पर जाकर के दूसरा महल होगा। इतनी जगह होंगी, वहां तो कोई दिक्कत है नहीं। अपने अपने सबके पुष्पक विमान होंगे, स्कूल से लोग स्कूल में जाएंगे पुष्पक विमानों से। वहां तो प्रकृति उथल फाथल करे होगा नहीं, मीठी नदियों, बाबा ने कहा घर होंगे तुम्हारे। मुंबई नहीं होगी, कराची नहीं होगी, साफ साफ बाबा ने बता दिया है। तो ये सारी बातें बाबा समझा रहा है। दिव्य दृष्टि से कई आत्माओं को साक्षात्कार भी करवाया, और बाबा कहता है वो दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे पास है, मैं किसी को नहीं देता हूं। क्योंकि द्वापर युग से भी परमात्मा को वो चाबी काम में आती है, अनेक आत्माओं को साक्षात्कार कराने में। जिसकी जैसी भावना रही, इसलिए कहा जाता है जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखा तिन तैसी, उनको वैसे दिखाई देता है। तो बाबा साक्षात्कार करा देता है। बाबा ने कहा इस समय अनेक मनुष्य हैं, सब अनेक मत हैं। कोई धन में मस्त है, तो कोई साइंस में मस्त है, कोई किस में मस्त, सब मस्त है। बाबा कहते तुम बच्चों को मैं विश्व का मालिक बनाता हूं, वो सब किसी में भी मस्त हो। बाबा ने कहा तुम्हारे समय वो अर्थनाट्य पे नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अब सृष्टि बदलने वाली, तो सबका धन बाबा ने कहा मिट्टी में मिल जाएगा, सब खाक हो जाएगा। इसलिए गायन है किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किसी की चोर लूटे, किसी की
चोर उड़ाए, सफल इसी की हो जो धनी के नाम लगाए। कोई लूटेगा, कोई चोर, कोई राजा, कोई गवर्नमेंट। तो जो लोग अपना सफल करते हैं, परमात्मा कार्य में लगाते हैं, इस विश्व के परिवर्तन में लगाते हैं, उनको विश्व की बादशाही ही मिलती है, वो भी श्रीमत पर। बाबा ने कहा सतयुग में तो कितने होंगे बगीचे। यहाँ तो मुगल गार्डन जो है ना, राष्ट्रपति भवन की मुगल गार्डन बहुत मशहूर है। बाबा ने कहा सतयुग के आगे वो गार्डन भी फेल है। वहाँ के आम के फल वगैरह कितने अच्छे होंगे। अभी तो कोई खुशबू ही नहीं है। बचपन में एक फल खा लेते थे तो कितना अच्छा लगता था। परंतु मेहनत करनी, एक जन्म परमात्मा की श्रीमत पर चलना है तो हम विश्व के मालिक बनेंगे। तो क्या होमवर्क करना है? एक तो पुरानी दुनिया को छोड़कर अब हमें अपने स्वीट होम जाना, इसलिए पुराने कर्मों का हिसाब किताब नहीं बनाना और जो हो चुके उनको चुप तो करना है। कुछ भी हो जाए, कुसंग में आकर कभी पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। देहधारी से तो दिल लगाने नहीं है बिल्कुल, है ना। और पापों को मुक्त करने की विधि बाबा ने बताई। आत्मा समझ के, शरीर समझ के याद करो, और जो याद करो उसका चार्ट रखो। आज का बाबा का वरदान है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, सदा हल्का रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता हो। बाबा कहता है चलते फिरते सोचो हम हैं फरिश्ते। गीत है ना, फरिश्ते हैं हम, धरती पर आए थे अब लौट रहे हैं वतन में। तो फरिश्तों का स्वरूप क्या होगा, बोल क्या होगा, कर्म क्या होगा, संकल्प क्या होगा, दृष्टि वृत्ति क्या होगी, ये सोचो। बाबा कहते स्मृति में रखो कि जब हम बाप के बन गए, सब कुछ मेरा सो तेरा कर दिया, हल्के फरिश्ते बन गए, तो फिर क्या रहा? एक ही चीज याद रहे, सब कुछ तेरा, मेरा कुछ नहीं है। जहां मेरा है वहां बाबा ने कहा तेरा कर दो, तो बोझ नहीं होगा, हल्का फील करेंगे और उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार पहनो तो माया से हार नहीं होगी। तो हमें ऐसे पिता के ऊपर बलिहार जाना है। चलिए 30 सेकंड के लिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठते हैं और महसूस करते हैं, मैं परमात्मा द्वारा उनकी शक्तियों के द्वारा, उनकी श्रीमत पर चलकर बलिहार जाने वाली और माया को हार खिलाने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, हल्का रहने वाली डबल लाइट फरिश्ता आत्मा हूं। अपने सब बोझ को बाबा को देकर एकदम हल्का हो गया। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूं, मुझे भगवान आकर के सतविसर्जनिया के लायक बना रहा है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।